हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही एंड वहाँ मैं रील्स अपलोड करती हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हमने आज देखा जो हमारी छोटी दीदी हैं, जो हमारी पढ़ी लिखी दीदी हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा समझदार दीदी हैं हमारी, आज उनका ब्लॉग आया है। और जो उनके अंधभक्त हैं, ठीक है, जो उनके अंधभक्त हैं वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं उन्होंने ऐसा कुछ काम तो किया नहीं है जिससे उनकी जो जो लोग हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं। देखो, तारीफ इंसान की कब होती है? तारीफ इंसान की जब होती है जब वो कोई तारीफ वाला काम करता है। तो यहाँ तक कि हमारी नज़र में है, वहाँ तक हमने तो ऐसा कोई दीदी का काम देखा नहीं है जहाँ उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। देखो, ना ही तो हमने उनको घर का काम करते हुए देखा है, और अगर देखा भी है तो वो भी आपने देखा होगा वो किस तरीके से काम करती हैं। मतलब बस अपने लिए वो पास्ता बनाती हैं, तब आप किचन की हालत देख सकते हो उनकी वो कैसी होती है। और इस पे उनकी जो प्यारी मम्मी है या बुआ बोल लो, उन्होंने भी उनको टोका है कि भाई तू काम कम करती है, फैलावा ज़्यादा फैलाती है। बट इस पे भी जो अंधभक्त हैं, जो सपोर्टर हैं, वो उनको उनकी ये चीज़ भी अच्छी लगती है और उनको सोचते हैं वो छोटी सी बच्ची हैं। मतलब इस चीज़ के लिए भी उनको अप्रिशिएट किया जाता है छोटी दीदी को कि हाँ बेटा, तुम ऐसे ही काम करना, तुम ऐसे ही फैलावा फैलाना, तुम ऐसी बहुत क्यूट लगती हो फैलावा फैलाती हुई, काम बिगाड़ती हुई, दूसरों की घर गृहस्थी बिगाड़ती हुई। बेटा तुम ऐसे ही ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की करो, ऐसे ही करती रहना। जो सपोर्टर है ना वो ये कहते हैं। उनकी सारी बदतमीजियाँ, ठीक है, और जितने भी उनके जो कारनामे हैं लोगों को वो क्यूट लगती हैं। एंड जो लोग हैं ना उनकी तारीफ़ें कर करके उनको इतना झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देते हैं कि वो हमेशा फिर वही हरकतें करती हैं अपनी वीडियोस में, जैसे काम फैलाना, किचन में कितनी गंदे तरीके से काम करना। वो सारी चीज़ें रिपीटेड करती हैं क्योंकि उनको तारीफ़ें मिल रही हैं। और जब इंसान को किसी काम के लिए तारीफ़ मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो वही काम करेगा। तो सेम हमारी जो छोटी दीदी हैं वो वही करती हैं। अब बात करते हैं हम, हाँ, और जो लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, जो सपोर्टर हैं, वो क्या कहते हैं कि बेटा आप ऐसे ही सपोर्ट करना अपनी मम्मी को, ऐसे ही उनकी हेल्प करना। तो भाई आप लोग ये बताओ किस एंगल से आपको लगता है कि जो छोटी दीदी हैं वो हेल्प कर रही हैं अपनी मम्मी पापा की। मतलब मम्मी पापा, सॉरी मैं नहीं बोलूँगी उन, क्योंकि उनके मम्मी पापा उनके हैं, गांव में रहते हैं, बुआ फूफा, ठीक है। किस एंगल से वो अपनी बुआ फूफा की हेल्प करती हैं मुझे तो नज़र नहीं आता, सिवाय काम फैलाने के। वो काम फैलाती हैं और जो आंटी हैं वो उसको समेटती हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से वो उनका सपोर्ट नहीं करती हैं। भाई सपोर्ट किस तरीके का होता है? सपोर्ट दो तीन तरीके के होते हैं। या तो पैसों का सपोर्ट होता है कि आदमी चलो पैसों से सपोर्ट कर दे, एक होता है कि आदमी घर के कामों में हेल्प कर दे। अगर कोई बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, लोग रिश्तेदार अपने मतलब बेटियों को या खुद वो इसलिए रहते हैं उन बुजुर्गों के पास कि वो उनकी काम में हेल्प कर सकें, अगर कोई उनके पास नहीं है। बट हम यहाँ देख रहे हैं जो छोटी दीदी हैं उनकी खुद हेल्प करनी पड़ती है आंटी को हर चीज़ में। अब देखो, काम तो वो करती हैं और साथ में उनके घर का काम करने के लिए जो दीदी हैं वो आती हैं, खाना आंटी खुद बनाती हैं। और इन दीदी को आंटी उनकी फेवरेट चीज़ें बना बना के देती हैं। साथ में पैसों का सपोर्ट रहा तो वो भी ये लोग कर ही रहे हैं। इनकी पढ़ाई हो या कुछ भी हो, इनके शौक़ हों, वो सारा वो भी यही कर रहे हैं। और मतलब इस पे भी जो है मतलब जो एहसान है वो दीदी कर रही है अंकल आंटी के ऊपर। अंकल आंटी दीदी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बस जो दीदी हैं वो हमारी, वो वहाँ मज़े से रह रही हैं, मज़े की ज़िंदगी जी रही हैं, तो वो एहसान कर रही हैं उनके ऊपर। बाकी अंकल आंटी का क्या है? वो मतलब वो उनका सहारा बन रही है ना, और किस तरीके का सहारा बन रही है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, और वो सपोर्टरों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। बट हम जहाँ से देखते हैं हमें कहीं से भी नहीं दिखता वो किसी तरीके का सपोर्ट कर रही हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं हम आज जो दीदी का वीडियो आया है उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं दीदी को कि बेटा आप मतलब पहले घर कितना गंदा रहता था और अब देखो घर कितना साफ़ है, कोई भी सामान नहीं फैला है। तो अंधभक्तों में बता दूं आपको, सामान बच्चों से फैलता है। घर जो गंदा होता है या दिखता है, जो फैलावा फैलता है, वो बच्चों की वजह से फैलता है। जब आरो आरोही वहाँ रहते थे तो भाई जो छोटे बच्चे जब घर में रहते हैं, जिन घरों में मतलब जितने घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो घर आप देख लेना, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ घर का सामान है वो अपनी जगह होगा। ठीक है, सामान्य जिस घर में बच्चे होते हैं, सामान्य जो सामान है वो इधर उधर फैले रहते हैं। अब भाई जिस घर में कोई रहता ही नहीं है, कोई होगा ही नहीं, तो वहाँ सामान कहाँ से बिखरेगा। आप एक बार सेट कर दो, आप सुबह में एक बार सेट कर दो, सामान ऐसे का ऐसे ही बना मतलब रखा रहेगा, बिखरेगा ही नहीं। तो मतलब कैसी मानसिकता के लोग यहाँ रहते हैं। मतलब इनको ये चीज़ अच्छी लग रही है, उस घर में पूरा मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पूरा सुनसान घर पड़ा है। बच्चियाँ जो थी वो काम फैलाती थी, वो उनको गंदगी लगती थी। तो वही मैं मेरा तो यही कहना है, भगवान मतलब हर माता पिता के घर को ऐसा ही गंदा रखे जहाँ सामान फैला बिखरा पड़ा रहे। ऐसा साफ सुथरा घर किसी को ना दे। जिस घर में आप देख रहे होगे किस तरह का माहौल है, ठीक है भाई, ऐसा ऐसा साफ सुथरा घर किसी को नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। एंड कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का क्या, जो अंधभक्त सपोर्टर हैं, कि देखो सपना जब रहती थी तो कितना गंदा घर रहता था, वो हमेशा ऊपर पड़ी रहती थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब सपना उस घर में रहती थी तो कोई भी कुछ भी काम नहीं करता था। ठीक है, दीदी आती थी, उस टाइम भी आती थी, बट वो आपने देखा होगा महीने 15-15 दिन की छुट्टी लेके चली जाती थी। उस टाइम पे सपना घर का पूरा काम करती थी, A to Z काम करती थी, कोई भी नहीं करता था काम। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, सपना की वीडियो उठा के देख लो पुरानी वाली, कि सपना क्या करती थी क्या नहीं करती थी। वो बंदी अपना शूट का काम भी करती थी, ब्लॉग भी बनाती थी, घर का मतलब घर में खाना भी बनाती थी, और ऊपर नीचे उनका होता रहता था। तो प्लीज़ मतलब थोड़ी तो इंसानियत दिखा लो। ठीक है, आप किसी से नफ़रत करते हो, आप किसी को पसंद नहीं करते हो, बट मतलब झूठे एलिगेशन तो मत लगाओ कम से कम। मतलब किसी इंसान को इतना भी नीचे मत गिराओ कि आप खुद अपनी नज़रों में गिर जाओ बाद में। ठीक है, अभी आप मतलब जो चीज़ें हैं वो किए जा रहे हो किसी के लिए, कि इतनी नफ़रत लेके बैठे हो। और क्यों नफ़रत लेके बैठे हो सपना के लिए, आप लोग क्यों इतनी नफ़रत लेके बैठे हो? क्या उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या ले लिया है आपका ऐसा जो आप उनको इतना मतलब भला बुरा बोलते हो? एंड वहीं अगर कोई दूसरा सपना का सपोर्ट कर दे तो वो आपको अंधभक्त लगते हैं। और आप जो छोटी दीदी का जो सपोर्ट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो वो दीदी हैं, वो एकदम रियल हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे उनके अंदर संस्कार हैं, हर एक काम को बहुत अच्छे से करती हैं, वो तो हमने भी देखा है। एंड जब सपना उस घर में थी तो वो छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी। ठीक है, दो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो वो पूरा दिन घर को फैलाती थी, हम भी देखते थे। जो बड़ी वाली बेटी है सपना की, वो पूरा दिन गार्डनिंग करती थी, मिट्टी से खेलती थी, कहीं मिट्टी इधर फेंकती थी, कहीं मिट्टी उधर फेंकती थी। और जो छोटी वाली थी वो भी सामान को उसके जो टॉय होते थे और मतलब अपनी जो उसकी गाड़ी वगैरह थी वो लेके उसको चलाती थी, सामान इधर उधर पड़ा रहता था। तो भाई जिस घर में बच्चे होते हैं सामान वहीं फैलता है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो? क्यों किसी को इतना गलत साबित करने पे लगे हो आप? मैं इसका मतलब आपको उनकी जो बच्चियां हैं वो अच्छी नहीं लगती थी, उनकी मतलब आपको कहीं ना कहीं उन बच्चियों का इस घर में रहना पसंद नहीं था। आप लोगों को भी, जो अंधभक्त हैं उनको भी शायद नहीं पसंद था, इसलिए आप बोल रहे हो कि सपना इतना गंदा रखती थी। सपना भाई कोई भी इंसान है, अपने घर की सफाई वो एक ही बार करता है, झाड़ू पोछा एक ही बार होता है। ये थोड़ी ना है कि पूरे दिन वो झाड़ू पोछा लेके ही खड़ा रहेगा। बट जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ गंदगी होती ही होती है, और वो गंदगी जो होती है ना, जो फैलावा होता है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना और वो 1-2 दिन के लिए वो अपने बाहर चले जाएं, अपनी नानी के घर चले जाएं, तो उस घर में ना ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। तो भाई बच्चों का ही काम होता है,
अगर बच्चे काम नहीं फैलाएं तो मतलब पूरा दिन ना दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं देखो सपना ने जो नया घर लिया है वो भी ऐसे ही फैला रहता है, वो भी इसका सामान भी ऐसे ही फैला रहता है। तो उसका भी रीज़न है, वहाँ भी देखो वो बच्चियाँ तो वहाँ भी है ना, तो वो भी तो काम फैलाएंगी ना, ठीक है, सामान फैलाएंगी। अभी छोटी हैं, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो सामान इतना इधर उधर नहीं फैलेगा। और सपना भी वहाँ नए घर में शिफ्ट हुई हैं, तो सामान ऐसा नहीं है कि नए घर में मतलब एक दो दिन में जो है सेट हो जाता है, उसमें भी टाइम लगता है। फिर इनका जो सपना के घर जो नया घर है उसका इंटीरियर हुआ है, तो उसमें भी टाइम लग रहा है, इसीलिए चीज़ें उधर उधर हो जाती हैं। और उनका जो काम है ना वो भी कुछ ऐसा है जहाँ सामान आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में उनका जो काम है, जो वो अपना कपड़ों का काम कर रही हैं, वो भी घर से ही कर रही हैं। तो सामान तो फैलना ही फैलना है ना, ये मतलब हद हो गई किसी चीज़ की। और आपको क्या दिक्कत हो रही है, अगर चलो उनका घर गंदा भी है, उनका घर में फैलावा फैला रहता है, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? वो आपके घर तो नहीं आ रही है ना सामान फैलाने, या जो बच्चियां हैं वो आपके घर तो नहीं आ रही है ना फैलावा फैलाने, तो क्यों दिक्कत हो रही है आपको हर चीज़ में? अरे यार, मतलब आप अपनी ज़िंदगी जियो और उनको जीने दो। आपके घर तो नहीं आ रही है ना वो। और वही है ना कि जो लोग निठल्ले होते हैं, जिनको कुछ काम नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए आसान होता है हर किसी के ऊपर टिप्पणी कर देना, हर किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देना। बट जो सपना है वो अकेले सब कुछ हैंडल कर रही हैं, अकेले अकेले। मतलब चलो उनकी मम्मी हैं वो साथ रहती हैं, मम्मी और भाभी आती जाती रहती हैं, बट फिर भी देखो दो बच्चियों का काम बहुत होता है। और जो बड़ी वाली बेटी है उनकी, उसको स्कूल भेजना, उसको उसका लंच तैयार करना, क्योंकि लंच वगैरह है वो सपना ही जो है अपनी बेटी का रेडी करती हैं। आंटी को शायद इतना नहीं पता होगा। तो देखो ठीक है, उस बच्ची को स्कूल भेजना लाना, और जब वो स्कूल से आती है तो उसको खिलाना पिलाना होमवर्क कराना, वो सारा काम सपना का है। फिर साथ में अपनी वीडियो भी बनाना, फिर साथ में जो केस चल रहा है उसके लिए भी भाग दौड़ करना, ठीक है, साथ में अपना बिजनेस भी देखना। यार बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उस औरत के ऊपर। तो प्लीज़, और इधर जो हमारी छोटी दीदी हैं, कुछ नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ है, कोई जीवन में कोई टेंशन नहीं है। भाई दो दो चार चार माँ बाप मिल रखे हैं, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी की कि भाई हाँ ये करना है, किसी को वो करना है, कुछ नहीं करना। उल्टा इतने सारे लोग उसको करने वाले हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ समझो, समझो इस चीज़ को। मत किसी को इतना परेशान करो, जियो और जीने दो। आप सीधा जो है कंपैरिजन सपना का इससे कर देते हो छोटी दीदी से। तो कहाँ छोटी दीदी की लाइफ, कहाँ जो है सपना की लाइफ, जमीन आसमान का फ़र्क है। उस औरत के ऊपर अपनी दो बच्चियों की जिम्मेदारी है, अपने काम का इतना ज़्यादा मतलब लोड है उनके ऊपर, हर चीज़ की जिम्मेदारी है। जो नया घर लिया है उसकी किस्त देनी है, और अगर वो काम नहीं करेंगी, वीडियो नहीं बनाएंगी, तो वो किस्त कहाँ से देंगी? आप ये सोचो। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मैं तो ताज्जुब करती हूँ कैसे उनको रात में नींद आ जाती होगी। फिर ऊपर से जो एक नई टेंशन है, ये जो केस की जो नई वो है, उसका कितना ज़्यादा प्रेशर होगा उनके उनके दिमाग पे। फिर जो लोगों की जो धमकियाँ मिल रही हैं, लोगों की जो धमकियाँ मिल रही हैं कि भई हाँ तुम इस केस से दूर हो जाओ, उसकी टेंशन अलग रहती होगी। तो भाई इतनी टेंशन में वो जी रही है औरत, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें मैनेज करके चल रही है, और कोई होता ना तो शायद उसको नींद भी ना आती। और जो हमारी दीदी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छी बात है भाई, देखो किस्मत होती है, हर किसी इंसान की किस्मत होती है, किसी की किस्मत में दुख होता है, किसी की किस्मत में सुख होता है। तो शायद सपना की किस्मत में वो दुख लिखे हैं, और कब तक लिखे हैं वो तो भगवान ही जानता है। और जब वो बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी शायद तब उनके जीवन में जो सुख की जो घड़ियाँ हैं वो आएंगी, और वो अपने अपने जीवन को जी पाएंगी शायद। अभी तो फ़िलहाल उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड आगे कब तक चलेंगी उसका हमें नहीं पता। और जो दीदी हैं हमारी, उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, और भगवान ना किसी को दे ऐसी टेंशन, ऐसा जीवन किसी को ना दे, ऐसे दुख किसी को ना दे। तो प्लीज़ थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा इन सारी चीज़ों से हटके, जो सपोर्टर अंधभक्ति से हटके थोड़ा इंसानियत भी दिखा लो। ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी को सपोर्ट करते हो, वो ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, बट आप किसी को इतना नीचे मत गिराओ, किसी के लिए मतलब एक अपने सपोर्टर के लिए दूसरे को इतना गंदा संदा मत बोलो। और ख़ास करके उन जो बच्चियां हैं, आपने कभी सोचा है जो आप सपना को इतना गंदा संदा बोलते हो, उनके लिए इतने गंदे गंदे अपशब्द बोलते हो, आपने सोचा है, कहते हैं ना कि जो बद्दुआएं होती हैं ना वो पत्थर को भी फाड़ देती हैं, ठीक है। तो बाय चांस अगर कुछ हो जाता है सपना को, तो वो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका क्या होगा, कभी आपने सोचा है? कोई मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप के अलावा अपने बच्चे को कोई भी नहीं पाल सकता, कोई उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, कोई उनको जो जो एजुकेशन एक माँ बाप दे देंगे अपने मतलब अपने बच्चों को माँ बाप देंगे ना, वो कोई नहीं दे सकता। तो प्लीज़ उनके सर से उनके जो पापा हैं उनका साया तो हट गया है, प्लीज़ माँ को बख्श दो। और आप सपोर्ट मत करो, इस चीज़ से मैं वो नहीं कर रही हूँ, आप सपोर्ट मत करो, बट गंदा संदा मत बोलो, मतलब उनका कंपैरिजन इधर से मत करो। एंड आपको भी पता है कि कैसे क्या है, बट नहीं, आपको बस दिखावा करना है। मतलब हर चीज़ उस घर में अगर कोई चीज़ होती है, अगर दीदी कुछ दिखाती हैं तो हर चीज़ को सपना से जोड़ा जाता है। देखो सपना थी तो ऐसा था, सपना थी तो वैसा था, ये था तो वो था। तो यार पुरानी वीडियो उठा के देख लो ना सपना की, कैसे वो घर मतलब अगर नहीं करती हो तो बात अलग है, बोलना ठीक है। आप पुरानी वीडियो उठा के देख लो, हर काम करती थी वो, ऊपर नीचे उनका चलता रहता था। और आप ये भी देख लेना, जो छोटी दीदी हैं हमारी, वो साइड में खड़ी खड़ी कमेंट्री करती थी और कुछ नहीं करती थी। कभी भी मैंने उनको कहते हैं ना कि चाय बनाते हुए भी नहीं देखा सपना के टाइम पे। और अभी भी मैं देख रही हूँ, अभी भी हम देखते हैं उनकी वीडियो, तो सारा काम आंटी ही करती हैं, किचन का खाना मतलब खाने पीने का बनाने का सारा आंटी ही करती हैं, बाकी जो बर्तन झाड़ू पोछा है वो दीदी करती हैं। तो ये कुछ नहीं करती हैं, ये इतना करती हैं बस किचन में खड़ी रहेंगी और बस वहाँ बोलती रहती हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगी, ये अपने लिए पास्ता बना लेंगी, अपने लिए मैगी बना लेंगी, इसके अलावा इनको कुछ नहीं करना आता। चाय मैंने बोला ना, चाय भी मैंने नहीं देखी है कभी इनको बनाते हुए। तो प्लीज़ थोड़ा देख के मतलब इतनी भी क्या अंधभक्ति, तो प्लीज़ थोड़ा सा किसी इंसान को जीने दो, और जीने दो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।